मैक्सिमम लोगों से तो बेसिक चीज़ बन ही गया है, थोड़ा बहुत और टाइम की ज़रूरत है तो बनाओ देखो। और टाइम चाहिए कि बताएँ? तो 2 मिनट और है, देख लो। और कौन-कौन ब बन सकता है, कुछ फ़ॉर्मूला तुम पहले से जानते होंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सब पहले से फ़ॉर्मूला आ रहा है। तो आज हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं। देखो, ये सबको आ रहा है, इसमें किसी की गलती नहीं है। चेक कर लो, एक बार मिला लो। साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये तो सबको याद ही है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 90 डिग्री तक वैल्यू भी बढ़ेगा। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एंगल के लिए अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 1। साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहता है। साइन थीटा का वैल्यू लाई करता है कहाँ से कहाँ? -1 से +1 के बीच में। ठीक है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी -1 से कम नहीं हो सकता है। अब आ जाओ इसका cos 0 डिग्री 1, इसमें वैल्यू घटेगा। cos 30 3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। साइन और कॉस का अगर तुमको ये सब वैल्यू याद है तो बाकी किसी भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन टेन थीटा यानी कि साइन थीटा, थीटा कितना है? 0 डिग्री। साइन थीटा बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 0 बाई 1, 0 बाई समथिंग क्या होता है? 0। ऊपर में 0 है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ जाए तो इसका वैल्यू क्या होना है? 0 होना है। इसका वैल्यू हो गया 0। अब इस तरह से टेन 30 कितना आ गया सबका? 1/√3। टेन 45 कितना आया है? 1। टेन 60 √3, टेन 90 अनडिफाइंड। तो देखो अनडिफाइंड में क्या वैल्यू? टेन का मतलब होता है साइन थीटा, साइन 90 कितना होता है? 1। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो कितना बार? इन्फानाइट टाइम्स। ये हो जाता है इन्फानाइट, या सब लोग बोल सकते हैं इसको अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट, अनडिफाइंड या इन्फानाइट। टेन थीटा का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट। अब आ जाओ, टेन का उल्टा क्या होता है? इनवर्स, कॉस कॉट होता है। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। कॉट 0 यानी कि 1/tan 0, समथिंग बाई 0 क्या होता है? इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। कॉट 60 यानी कि 1/tan 60 √3। कॉट 90 यानी कि 1/tan 90, समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0। कोई भी नंबर में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? 0। अब आ जाओ सेक, सेक मतलब 1/cos, 1/cos 0, cos 0 कितना होता है? 1। ये भी हो गया 1। सेक 60 1/cos 60, cos 60 1/2 यानी कि हो गया 2। सेक 90 1/cos 90, cos 90 कितना? 0। क्या हो जाएगा ये? अनडिफाइंड। किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना? अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट बोल दो। अब आ जाओ कॉसेक 0, कॉसेक 0 यानी कि 1/sin 0, साइन 0 0, ये हो गया अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। कॉसेक 90 यानी कि 1/sin 90, साइन 90 होता है 1, ये 1 हो गया। अब यहाँ से मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होना यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये सबको अब अलग से देखेंगे। यहाँ तक तो सब लोग का क्लियर है। थोड़ा बहुत मान लो वैल्यू भुला गए हो तो वो तो याद हो गया, घर पे प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेंगे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से सीखेंगे कुछ नया चीज़ जो पहले मान लो कि छूट गया होगा। इधर वाला पेज सबका हो गया है? एक बार नोट कर लो, जो लोग नोट कर लिए हो गया, छूट गया था एक बार क्लियर कर लो, फिर उसके बाद इस पेज को क्लियर कर लेंगे। किसी को इधर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? किसी को भारी तो नहीं लग रहा है सब चीज़? सब जाना पहचाना है? और ये तुम्हारा सब दिन साथ रखेगा, सब दिन यूज पड़ेगा इसका। सारे चैप्टर में यूज पड़ता ही रहेगा, फिजिक्स में यूज पड़ेगा, मैथ्स तो पढ़ना ही है, शुरुआत वहीं से होगा। केमिस्ट्री में भी हमेशा यूज में आता रहेगा। ये सब काफ़ी जरूरी है। तो हटा दें, जो आता भी है कॉपी में नोट करते जाना है। बात में हो सकता है कुछ चीज़ आ रहा हो, बाद में वो चीज़ नया फिर मिलने लगेगा। सब चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा कॉपी में। तो क्या होगा कि कभी रिवीजन करेंगे तो कभी कुछ चीज़ छूटेगा नहीं, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। जैसे कॉपी में सब तुम ऐसा चीज़ लिख रहे हो जो नहीं आ रहा है, तो रिवीजन के समय दिक्कत होगा ना। और बहुत सारी चीज़ आ रही है तो रिवीजन के समय क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, तुम जल्दी रिवाइज भी कर सकते हो। अब चलो, अब देखते हैं कि बाकी जो वैल्यू है हाइयर एंगल के लिए, 90 से ज़्यादा एंगल है तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 3 चीज़ इसमें हम लोग पहले जान लेते हैं। सबको पता है कि पूरे एंगल को कितने पार्ट में या क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं? 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट, जैसे एक हो गया लाइन एक्स एक्सिस, एक हो गया ये वाई एक्सिस। तो एंगल बट गया 4 भाग में, 4 पार्ट में।
एक एंगल हो गया 0 से 90, अगला 90 से 180, 180 से ये 270 और 270 से 360। एक कंप्लीट सर्कल एंगल सबटेंड कर लेगा, एंगल बना लेगा 360 डिग्री। एंगल मेजर कैसे करते हैं? अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका वैल्यू प्लस लिखेंगे, और अगर क्लॉकवाइज में चलेंगे तो माइनस लिखेंगे। जैसे मान लो कि कोई एंगल है ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री, तो इस एंगल का वैल्यू हम प्लस 30 लेंगे। और अगर कोई एंगल ऐसे है 30 डिग्री, तो इस एंगल का वैल्यू माइनस 30। तो एंगल का वैल्यू प्लस माइनस इस सिस्टम के अनुसार लेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल सबटेंड करता है, बनाता है, तो वो एंगल हो जाएगा प्लस, और क्लॉकवाइज में रहेगा तो वो माइनस। ये जान गए? तो ये जान रहे हो। अब उसके बाद एंगल को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए। एंगल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री। ये एंगल यहाँ से आएंगे तो 90 से 180। सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल के लिए देख सकते हो, साइन कॉस टैन कॉस से कोई भी अगर एंगल 0 से 90 के बीच में, सबका वैल्यू क्या आया है? प्लस आया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सबका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव, या उसका इन्वर्स भी, कॉसेक भी पॉजिटिव। साइन क्यों लिख दिए? इन्वर्स तो समझ गए। और उसके बाद इसमें कौन पॉजिटिव? टैन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक। इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें हो गया साइन पॉजिटिव। इस तरह से याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी में टैन पॉजिटिव। ये चीज़ पहले सबको पता है। अब उसी का यूज करके हम लोग हायर एंगल का वैल्यू निकालेंगे। अब कुछ फॉर्मूला भी, चलो कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूला, जैसे मान लो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा है 0 से 90 के बीच का कोई वैल्यू, कोई एक वैल्यू ले लो, मान लो 60 तुम ले लिए। 180 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 60 पुट करो तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड। 180 माइनस थीटा करेंगे तो आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस। ये हो जाएगा प्लस, केवल हो जाएगा, ठीक है। क्या? प्लस साइन थीटा। 180 में से किसी एंगल को प्लस माइनस करोगे तो आगे केवल साइन प्लस या माइनस होगा, और प्लस होगा कि माइनस होगा वो तुम चेक करोगे। ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। एक और फॉर्मूला उसी से तुम खुद सोचो, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। अब 180 में कोई एंगल तुम ऐड करो, वो देखो 180 यहाँ तक है, 180 यहाँ तक हो गया। उसके बाद कुछ और ऐड करें तो किसमें आ गया? थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है? निगेटिव, तो यहाँ पर साइन क्या लग जाएगा? माइनस, माइनस साइन थीटा। अब इस तरह से तुम बता सकते हो कॉस के बारे में, कॉस 180 माइनस थीटा होगा प्लस कॉस थीटा कि माइनस कॉस थीटा? माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा के आगे लग जाएगा माइनस, क्योंकि 180 में कुछ एंगल कम हो रहा है तो सेकंड में है। सेकंड में कॉस क्या होता है? माइनस। और अगर यहाँ पर प्लस कर दें तो क्या होगा? तब भी माइनस। सेकंड चाहे थर्ड, दोनों में कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो 180 प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। अब तुम इसी तरह से सोचो खुद, 10 और 180 माइनस थीटा, और दूसरा 10 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री बोल रहे हैं। अब तो बताओ, पहला में माइनस टेन थीटा और दूसरा में प्लस टेन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा किस में चला गया? सेकंड। सेकंड में टेन होता है निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगना है, माइनस टेन थीटा। और यहाँ पर क्या लगना है? प्लस, प्लस टेन थीटा। तो इस तरह से तुम हायर एंगल के लिए तुम देखोगे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उसमें 180 प्लस माइनस करो। अब जैसे ये देखो 150 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में। जरूर हटा देना, ये हो गया ना? इधर नोट कर लिए सबको? चलो इधर तो बाकी बताएंगे। अब जैसे देखो, तो वैल्यू निकालना है साइन 150। तुम सोचोगे कि 180 में कितना कम या ज़्यादा हो रहा है? 180 से कंपेयर करना है, 180 से रेफरेंस लेना है। 180 क्या करेंगे? माइनस 30। और फॉर्मूला जानते हो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, या क्या होना है? प्लस साइन 30 लिखेंगे। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। ये कितना आ जाता है? 1/2। अब बाकी तुम लोग खुद बता सकते हो, साइन, सॉरी साइन
साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 3/2 हो जाएगा ना? सबको क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को? साइन 120 का मतलब है साइन 180 माइनस 60 और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा साइन 60 और साइन 60 याद ही है √3/2 साइन 120। अब सबको दो वैल्यू दे रहे हैं, सबको लिखना है। अब तुम खुद से सोचो साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। दो वैल्यू सबको ही बनाए हो, जिसका कुछ लोगों का तो आ ही चुका था, बाकी जिसका नहीं बना था अब तुम बना के जल्दी से लिख लो। और उसको इधर सारी चीज़ को नोट करते चलना है बोर्ड पे जो है, थोड़ा बहुत स्पीड बनाते हुए नोट भी करते चलना है, किसी छोड़ना नहीं है। ये आ रहा है तो क्यों छोड़े, समझ में आ चुका, ऐसा नहीं है, अभी शुरुआत है। सारे सब्जेक्ट में इसी तरह से नोट्स अच्छे तरीके से बनाएंगे, बोर्ड पर हर चीज़ जिस सीक्वेंस में उसे ही कॉपी करते जाना है। साइन 135 क्या सोचे मन में, 1/√2 साइन 135 का मतलब है साइन 180 माइनस 45 और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा साइन 45 डिग्री और ये इक्वल्स टू 1 बाई साइन 180 मतलब साइन 180 डिग्री में क्या माइनस करेंगे, जीरो। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा साइन जीरो, यानी कि साइन का तो सब कोई जान गए कि हाइयर एंगल आएगा 90 से ज़्यादा, वैल्यू कैसे निकालना है। तुम्हारे सामने फॉर्मूला है दो, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। फिर और बहुत सारा टेक्निक बताएंगे कि कैसे उसे पढ़ाई करना है। देखो साइन का हम लोग देख लिए ना, साइन का वैल्यू देख लिए कहाँ से कहाँ तक, 180 तक। अब देखते हैं कॉस का, कॉस का भी फॉर्मूला उसी तरह से बहुत सारा बनेगा। एक चीज हम बताएं, अब तुम्हारा काम है कि उसको एक्सप्लोर करना, बुक में जाकर के डिटेल में उसको स्टडी करना। हम थोड़ा सा एक बता रहे हैं जो फिजिक्स में यूज आएगा, तो अब जाकर के तुम साइन पे और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा ये सब का फॉर्मूला, साइन 18 डिग्री ये सब का वैल्यू कैसे निकलता है, सब जाकर के तुम्हारा काम है कि ट्रिग्नोमेट्री का बुक से उसको कवर करेंगे। अब कुछ फॉर्मूला और देखो, कॉस का, कॉस का फॉर्मूला, कॉस के बारे में जानते हो किस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, फोर्थ में, फोर्थ में, तो यानी कि सेकंड और थर्ड में क्या होगा कॉस निगेटिव। तो कॉस 180 प्लस चाहे माइनस दोनों कर दो थीटा, तो ये सेकंड और थर्ड में आ गया, ये हो जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा। और अगर ऐसा कर दें कॉस माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा ये एंगल किस में आ गया है, एंगल आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे मेजर किए हैं, ये एंगल क्या हो गया माइनस में, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। और साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। इस तरह से टेन के बारे में भी जानते ही हो, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस टेन थीटा। ऑल एस टी, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, 180 प्लस हो गया टेन थर्ड में आ गया, टेन 180 प्लस थीटा हो गया टेन थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से तुम लोग हाइयर एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब कुछ वैल्यू दे रहे हैं, सबको फिर से ट्राई करना है। कॉस 120, कॉस 40, टेन 135, टेन 25 डिग्री, सबका वैल्यू सबको, अब सबको आ ही रहा है बस। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, -1/2, कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस कॉस 60 माइनस कॉस -1/2, कॉस 240 180 प्लस 60 -1/2, दोनों का वैल्यू सेम, टेन 135 -1, टेन 135 हो गया, टेन 180 -45, 180 -45 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में टेन होता है निगेटिव -1, और टेन 180 प्लस 45, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा टेन 45 यानी कि +1। सबका आ गया है ना वैल्यू, डाउट है, कन्फ्यूजन है, कहीं दिक्कत, थोड़ा बहुत दिक्कत है, घर मेहनत करोगे क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ कुछ और फॉर्मूला, कौन कौन बताए थे, टेन साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 75 से के लिए दो फार्मूला देख लेते हैं। के लिए एक फार्मूला है, जानते हो सब कोई, साइन ए प्लस बी का वैल्यू जानते हो, फॉर्मूला जानते हो इसका, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए इन कॉस प्लस कॉस साइन बी। अगर यहाँ पर हो जाता माइनस, यहाँ भी क्या हो जाता माइनस हो जाता। अब तुमको कैलकुलेट करना है साइन 15 का या साइन 75 का, मान लो कैलकुलेट करना साइन 75 डिग्री, 75 को तुम ऐसा दो एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो,
साइन ए प्लस बी का फॉर्म लिख सकते हो 45 प्लस क्या 30 डिग्री। इसमें से एक एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल बी हो गया। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर ए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, है ना ये फॉर्मूला। अब चलो इसका वैल्यू देख लो। साइन 45 कितना 1/√, कॉस 30 3/2 प्लस साइन 30 1/2 1 बाई में आ गया डिनोमिनेटर में आ गया कॉमन, पर में न्यूमिनेटर में इसमें डालेंगे 3 प्लस 1 ये वैल्यू आ गया √3 प्लस 1/2 साइन 75 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 प्लस 1/2 √2। इसी तरह से अब तुमको समझ में आ गया हो कि साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 15 का इसी तरह से सोच कर निकाल लो। हाँ 90 माइनस 75 तो उससे हो जाएगा, हाँ उससे भी हो जाएगा। और दूसरा 45 माइनस 30 तो ऐसे कर देंगे साइन 15 का मतलब 45 डिग्री माइनस 30 या 60 डिग्री माइनस 45 दोनों कर सकते। अब इसको आगे एक्सपेंड कर लोगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आगे देखो अपने से यहाँ पर वही हो जाएगा साइन 45 माइनस 30 साइन 45 इंटू कॉस 30, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस आएगा। डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं अब 3 - 1/। अब देखो कुछ और तरह का वैल्यू दिए थे, साइन π/4 दे दिए थे, तो वो भी आसान चीज़ था। हम लोग एंगल को दो तरह से के बारे में बात करते हैं, एक हो गया डिग्री और दूसरा रेडियन, सबको पता है। तो कितना रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन एंगल, पाई रेडियन एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और जनरली हम लोग जो साइन के बाद लिखते हैं यहाँ पर 1 लिखे या 1/2 लिखे, तो ये 1/2 डिग्री है कि रेडियन है, रेडियन है। नहीं तो एंगल अगर रहेगा तो एंगल को लिखते हैं डिग्री में, जैसे 1 डिग्री लिखती है, ये साइन 1 डिग्री है, और केवल लिख दिए साइन 1 तो ये क्या हो गया 1 रेडियन हो गया। तो अगर साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन के बाद केवल नंबर है तो वो एंगल है रेडियन में, ये समझ लो। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना था वैल्यू साइन, मान लो कि कैलकुलेट करना है साइन π/3, तो इसका मतलब कहीं डिग्री नहीं दिख रहा है, मतलब रेडियन में है, तो इसको माइंड में तुम रखो कि यहाँ पर लिखा π/3 रेडियन, तो पाई रेडियन में कितना 180 डिग्री, π/3 में 60 डिग्री, तो डिग्री में सोचेंगे साइन, और इसका वैल्यू जानते ही हो 3/2। अब इस तरह से मान लो लिखा रहता है कॉस π/3 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 1/2। अब इस तरह से तुम बता सकते हो tan π/4, पाई का मतलब 180 डिग्री, यहाँ पर रेडियन में है, रेडियन लिखते नहीं है, रेडियन जो है ना एंगल में लिखते नहीं है, बस नंबर क्यों लिखते हैं, π/4 रेडियन समझ लो, यानी 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है 1, कॉस ए प्लस बी लिख देते हैं, इसको हटा दें, लिख लेना सब कोई। चलो अब देखो और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, जैसे कॉस ए प्लस बी जाएगा कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस कर देना, और इस तरह से फॉर्मूला और अभी आगे आ जाएगा tan ए माइनस बी। देखो फॉर्मूला पे हम नहीं ज़्यादा जोर दे रहे, तो रास्ता बता रहे हैं, सवाल बनाते बनाते फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ देखेंगे। tan ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए और माइनस tan बाई 1 प्लस माइनस प्लस tan ए tan बी, ठीक है। अब किसी को मान लो कोई कंफ्यूजन हो तो साइन ए माइनस बी का जानते हो, कॉस ए माइनस बी का जानते हो, लिख डालो और डिवाइड कर डालो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये सब बहुत सारा फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, कब बताओ कोई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो तुम ऐसे ही ला सकते हो ना, थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा कर दो, थीटा प्लस थीटा तो क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये और यहाँ माइनस लियो प्लस, प्लस लियो तो माइनस, तरह से आ जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला है, इस तरह से और भी फॉर्मूला है। कॉस 3 थीटा का भी फॉर्मूला आगे चल के आएगा ही, साइन 3 थीटा कुछ हम छोड़ दे रहे हैं कि देख करके प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर्मूला लिखने से याद होने वाला नहीं, क्वेश्चन बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, याद हो जाएगा। सबको लिख लिए। तो देखो आज जो हम लोग डिस्कस किए इसमें तुम्हारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बुक ले लेना है, पहला स्टार्टिंग में ही करना है ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा। यहाँ 1 हफ्ता का टाइम है। ट्रिग्नोमेट्री का बुक सब कोई के पास होगा या नहीं है तो खरीद लेना है। आर डी शर्मा है, काफ़ी है। जिसका नीट है वो आर डी शर्मा आर सवाल कोई भी रख लेता है, काम चल जाएगा। जिसका जही है वो अपना मैथ्स के टीचर से पता करके बताएंगे उस सर, वो रख लेगा। लेकिन आर डी शर्मा ये सबसे बेसिक चीज़ जान सकते हो। अगर सेल्फ स्टडी से सीखना है तो हमको लगता है कि केसी सिन्हा का जो का बुक है भी अच्छा है, केसी सिन्हा यूसी सिन्हा। लेकिन मेरे कहने पर मत जाओ, तुम जहाँ मैथ्स धरोगे वहाँ के सर से पता करो, मैंने सर एक्स्ट्रा किताब नहीं रखना है, फालतू किताब। हम अपना बताए हैं तो सर से जहाँ जहाँ जो पढ़ते हो ना उनसे पूछो मेट्रिक कौन सा बुक, और अभी से उसको पढ़ना शुरू कर दो। अगर कोई मान लो कि कोई किताब किसी का रिकमेंडेशन नहीं मिला है सर क्या, तो हम फिर बोलेंगे कि केसी सिन्हा का बुक बेसिक्स के लिए ठीक है, वहाँ से तुम बहुत सारा सॉल्व एग्जाम्पल है, देख देख करके सेल्फ स्टडी करके सीख सकते हो। बहुत सारा चीज़ सेल्फ स्टडी सीखने लायक है। कोई हल्का सा बता दिया, बाकी तुम्हारा काम है कि पूरा सीख जाए। किसी पे बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं होनी चाहिए, एकदम कोचिंग में बताया जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। कहीं से आइडिया लगा थोड़ा सा बैठ करके अपने से पढ़ लेना है। अब कुछ हम बेसिक चीज़ कैलकुलेशन चेक करेंगे। सबको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता ना है, जैसे सबको बताओ 95/19 5 कैसे किए, 9 से 9 काट दिया और 1 से 5 5 टाइम सही से किए। ऐसे नहीं किया तो मजाक कर रहे हैं, ऐसे नहीं करके 9 से 9 काट कर दिया और 5 बचा तो 5 हो गया। चलो सबको आ ही रहा है, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए दे रहे हैं सबको, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर निकालना आता है, रूट निकालने तुरंत निकालना है। कैलकुलेटर का भी यूज चाहिए तो कर सकता है, कोई कैलकुलेटर को नहीं यूज करेगा कहते हैं एन स्क्वायर। क्या है ना क्वेश्चन आसान, स्क्वायर निकालना है। चलो सब लोग बहुत मेहनत कर लिया। अब इसमें आसान सवाल तो दिए नहीं थे, लेकिन तरीका ऐसा सीख जाएंगे कि ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कैसे करें, सबको आ रहा है ये वाला 81। अब अगर 97 वहाँ से दिक्कत शुरू होगी। जनरली तुम देखोगे कि जितना भी नंबर है हम ऐसा ही नंबर दिए हैं कि स्पेशल टाइप का, जो किसके क्लोज है 9 किसके क्लोज है 10 के, 97 किसके क्लोज है 100 के, 99997 किसके क्लोज है 10,000 के। इस तरह से बाकी जो भी है तो एक के बाद जीरो आ रहा है। तो ये इस तरह के नंबर के क्लोज वाला नंबर हम केवल यूज़ किए हैं, ऐसा नहीं कर दिया कि 556 का स्क्वायर हम तुमको बोले हैं, तब ये डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए फिर अलग मेथड है। तो अगर इस तरह का कुछ स्पेशल डिजिट है तो कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप में क्या सोचेंगे, इस तरह का नंबर कि वो किसके क्लोज है, 10 100 1000 10,000 लाख किसके क्लोज है, तो बोलेंगे बेस नंबर। जैसे मान लो 97 एग्जाम्पल समझते हैं, 97 तो 97 किससे क्लोज है 100, बेस नंबर हम माइंड में सोच लेंगे 100। 97 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, देखो ये 100 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, कितना कम है 3 कम है, तो 3 और कम करो, कितना हो गया 94। और उसके बाद 3 कम किए थे ना, 3 माइनस किए थे, तो 3 का स्क्वायर करो 9। और बेस नंबर जो सोचते उसमें कितना डिजिट जीरो था, 2 जीरो था, इस स्लैश के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, लेकिन एक ही डिजिट आया है, तो एक जीरो लगाकर इसको कंप्लीट कर, इसका आंसर हो गया 949। अभी और देख लो, और एग्जाम्पल से और देखो क्लियर होगा। क्या हम बोले फिर सुनो, 97 के आसपास का बेस नंबर क्या लिए 100, 100 से ये 3 कम है तो कम करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। 3 कम करेंगे, 3 माइनस किए, 3 माइनस करने के बाद क्या बचा 94, 3 का स्क्वायर 9,
लेकिन ये 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 डिजिट होना चाहिए, तो 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। अगर 3 जीरो होता तो 1 जीरो और लगाते। अब तुम आ जाओ 996 का स्क्वायर, तो इसके आसपास का बेस नंबर क्या सोचेंगे? 1000। 1000 से ये कितना है? 4 माइनस है, 4 और माइनस करो तो क्या होगा? 992 के बाद 4 का स्क्वायर करो 16। कितना जीरो है? 3। कितना डिजिट चाहिए? एक और। क्या आंसर? अब तुम चलो एक और देख लो, 9997 का स्क्वायर। इसके आसपास का नंबर क्या सोचोगे? सोचोगे नंबर, एक के बाद कितना जीरो? 4 जीरो। एक के बाद 4 जीरो। ठीक है, तो उससे ये कितना कम है? 3 कम है। 3 और कम करो, माइनस करो, 999 4, फिर स्लैश और 3 का स्क्वायर 9। लेकिन कितना जीरो? 4 जीरो। इधर 4 डिजिट, 3 जीरो और लगा दो, सॉरी 3 जीरो और लगा दो, तो आंसर आ गया कितना? 99940009। अब इसका आंसर तो माइंड में कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो अब इसका आंसर। ये अपने जो बेस नंबर होगा उससे कितना माइनस है? 4 माइनस है। 4 कम है, 4 और कम करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 92। उसके पहले सब वही रहेगा ना, 3 3 6 डिजिट है, 6 डिजिट पहले ही रह गया, और लास्ट में क्या बचा? 92। 92 बचा। बेस नंबर जो सोचे थे उससे ये 4 कम है ना, 4 कम है, 4 माइनस कर दिए तो 92, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। और एक के बाद कितना जीरो आना चाहिए? 3 6 2 8। एक के बाद 8 जीरो आना चाहिए था, ठीक है ना? तो 8 डिजिट इसका चाहिए, 2 आ चुका है तो 6 जीरो और इंट्रोड्यूस कर दो, तो आंसर एकदम एक्यूरेट है, कहीं गलती का स्कोप नहीं बच रहा है। कैलकुलेटर से करोगे तो फिर वो आउट ऑफ रेंज बता देने लगेगा, तुम तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस तरह से कोई भी नंबर का स्क्वायर, देखो यही कैलकुलेशन तुम करोगे तो गलती भी करोगे, टाइम भी लोगे, मेहनत भी गया, और टेक्निक जान गए तो मेहनत लग रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है। तो यही चीज़ मेहनत में है कि सही टेक्निक पता है तो कम मेहनत में एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। और अगर सही रास्ता पता नहीं है, मेहनत कर रहे हैं बिना मतलब का, गलती भी हो रहा है, फाइनली रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सही अप्रोच, सही टेक्निक पता करके रखना है हर चीज़ में। एक सीखर मेथड, इस तरह से बहुत सारा मेथड है जिससे कि तुम कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर सकते हो। और एक दो बताते हैं, लिख लिए। अब कुछ इसी पर और चलो, जैसे अगर रहता 108 का स्क्वायर, 994 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर। चलो अब ये सब के बारे में क्या है, तुम निकाल सकते हो ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर करके, उससे भी लोग बनाया है, ट्राई किया है, लेकिन मिस्टेक हो ही गया है। तो इस तरह के लेंदी कैलकुलेशन के लिए वो अप्रोच सही नहीं है, उससे अच्छा के सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो तो जो सिखाए हैं, कम है तो कम करो, ज़्यादा है तो ज़्यादा करो, ऐड करो। अगर कोई बेस नंबर 100 1000 10,000 से कम है तो उतना ही माइनस करेंगे, ज़्यादा है तो उतना ही प्लस करेंगे। अब देखो ट्राई करके, तो पहला तो सबका बन गया कि नहीं? पहला देख लो, हम बताते हैं कौन सा बन ही गया होगा। कौन सा नंबर सोचे? 100। 100 ही सोच, 100,000 ही सोच। तो 100 से ये ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 और ऐड करो। 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 116 स्लैश और 8 का स्क्वायर 64, और कितना जीरो था? 2 जीरो। 2 डिजिट आ चुका है, कुछ करना नहीं है, यही आंसर हो। 11664 सबका यह है। चलो बहुत। अब 9994 का बेस नंबर क्या सोचे? एक के बाद कितना जीरो? 4 जीरो। तो ये कितना कम है? 6 कम है तो 6 और माइनस करो, 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 9988, और उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और 4 जीरो है तो 2 और लगाओ, 4 डिजिट चाहिए, यही आंसर हो गया। आंसर हो गया 99880036। अब इसमें ये अपने बेस नंबर कितना ज़्यादा है? 7, 7 और ज़्यादा करो, 7 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 14 आ जाएगा लास्ट में। तो पहले क्या था वो, एक के बाद 4 जीरो, और 7 ऐड करें तो लास्ट में 14। 7 ऐड किए तो 7 का स्क्वायर 50 हो गया, और कितना जीरो था? 6 डिजिट है ना, एक के बाद 6 जीरो आना चाहिए, तो इधर 6 जीरो आना चाहिए, 6 डिजिट, तो 2 डिजिट आ चुका है तो 4 जीरो और लगा दो, ये आंसर हो गया। हटा देंगे, ये आंसर हो गया।
तो अब तो सबको स्क्वायर निकालने में कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना भी खतरनाक सवाल देंगे स्क्वायर तुम लोग तुरंत निकाल लोगे। हो गया ना? इस तरह से स्क्वायर रूट भी सब कोई निकालना जानते होगे। स्क्वायर रूट निकालना जानते हो, 4 का कितना होता है? ठीक है, 8 करते हैं। अब इसका तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, यानी कि अ, निकालने लगे पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं, हमको चाहिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्लस 0.1 0.01 ये सब का डिफरेंस होगा तो उसको बराबर कर लेंगे, उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तब सब कोई स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालो। कैलकुलेट द फॉलोइंग। रूट अंडर 1, अंडर 8, अंडर 105, अंडर कोई नहीं बोलेगा कि एकदम एक्यूरेट वैल्यू पूरा कैलकुलेट करना है। हम लोग को एग्जाम में तो अप्रोक्सीमेट लगभग में बताना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली बताना है कि सबका वैल्यू क्या होगा। या जो मेथड जानते हो तुम उसका यूज़ करो, ये नहीं कि अब ट्रिक खोजने लगे नया। नहीं आता तो जो मेथड जानते हैं पहले उसी से ट्राई करो, या कुछ अंदाज पे कर सकते हो। चलो सबको कैलकुलेट कर लिए, अब हम दिखाते हैं। मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, थोड़ा फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। √64 तो जान ही रहा सबको, 4 आ गया कि 8, और √81 तो जान ही रहो, 9। जो परफेक्ट स्क्वायर उसमें कुछ नहीं करना है, वो तो जान ही रहो। अब आ गया मान लो √68 का वैल्यू कैसे निकाल? 8.4। बढ़िया, कैसे निकालें? डिवीजन मेथड, दो दो से डिवाइड करके। ठीक है, अब देखो उससे भी आसान, कम समय में वैल्यू में सॉल्व करने वाला वैल्यू मेथड। तो क्या करो कि जो तुम्हारे पास नंबर है उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर सोचो। तो 68 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 64 है। और उससे आगे कौन है? 81। 81 है ना? 81 है, जो नज़दीक वाला है वो ले लो। तो 64 सोचे, परफेक्ट स्क्वायर सोच लिए माइंड में 4। 64 का रूट कितना होता है? 8, प्लस 1/2 कर देना है 2, यहाँ पर 8 लिख देना है। और यहाँ पर क्या आएगा वो देखना। यहाँ पर आएगा परफेक्ट स्क्वायर से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है तो 4 लिख दो, ऐसे ही फॉर्मूला है। इससे तुम वैल्यू निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ये आ जाएगा कितना? 8 प्लस 1/4, 1/4 तो 1/4 0.25, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8.25। अब लाइव थे, हो सकता है कि तुम्हारा आंसर 8.2493 ऐसे आ जाए। हम लगभग में बताए 8.25। अब फिर इसी को देखो, फिर हम क्या किए, फिर से बता रहे हैं क्या किए। अगर तुमको कैलकुलेट करना है पर स्क्वायर रूट ऑफ 105, स्क्वायर रूट ऑफ 105, तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर सोचो। कौन सा सोचे? 100 सोच लिए, पहले 100 है और बाद में 121 है, तो जो कोई भी ले सकते हो। तो हम 100 ले लिए, तो 100 का रूट कितना है? 10 लिख देंगे, प्लस 1/2 इंटू 10, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। 100 ज़्यादा है 5, बस यही सोचना है, यही फॉर्मूला है। 68 था तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 64 सोचे, तो उसका रूट 8 प्लस 1/2 इंटू 8, और यहाँ पर वो नंबर 68, 4 ज़्यादा है तो 4 लिख दिए। अगर मान लो रहता 67 तो क्या लिखते? 3 लिखते। 66 2 लिखते। अगर रहता 63 तो क्या लिखते? -1 लिखते। 63 रहता तो 64 से ये क्या है? कम है, -1 लिखते। ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। ये आ गया लगभग कितना? 10 और 0.5, 10 आ गया। करके देख लेते हैं। एक कम जैसे 63 ना, 63, तो 63 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या है?
4 का रूट 8 प्लस 1/2 8। अभी तक सब परफेक्ट स्क्वायर से चला। अब ये परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 जाएगा 8 - 1/6 और 1/16 को डेसिमल में बदल के माइनस करके बना सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना समझ में आया। अब 2-3 और देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मान लो कि तुमको करना है कैलकुलेशन 125 का 125 का रूट, बताओ वैल्यू। तो 125 का परफेक्ट स्क्वायर आसपास में है 121। 121 माइंड में सोचेंगे तो 121 का रूट क्या हो गया? 11 प्लस 1/2 इंटू 11 और यहाँ पर क्या लगेगा? 4 ज़्यादा है तो यहाँ पर 4 कर दो, 1 इंटू 4 4 हो गया। ये आ गया वैल्यू कितना? आ गया 11 प्लस 2/11। तो ये आ जाएगा 11 प्लस और 2/11 कितना होता है? 0.1 और 777 ऐसे, सॉरी 0.1 और 8 ना, राउंड अप कर दें तो 8 आ जाएगा। चलो यही कर दो, लगभग में लाना है तो ये आ गया 11.18। तो इस तरह का परफेक्ट स्क्वायर के आसपास का कोई नंबर है तो उसका कैलकुलेशन करना आसान है। कोई दिक्कत सी क्या सभी स्क्वायर रूट निकालने में? अब लेकिन ये वाला तो खतरनाक दे दिए थे एक। ये हो गया ना? लिख लिए? लिख भी लेना है, बाद में तुम घर में प्रैक्टिस करो। ये वाला एक खतरनाक था ना, इसको देखो क्या करो आसान, राउंड ऑफ करो। हम बोलते हैं कि तुम्हारे पास 84,99,999, हमारे पास हम क्या बोले कि 84 लाख, क्या 84 करोड़ बोलते हैं, 84,99,99,997 रुपया है। तो तुम लगभग में क्या बोलोगे? 85 करोड़ रुपया है। ठीक है, 2-3 रुपया जोड़ देने से 85 करोड़ हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? 85 करोड़ बोल देंगे। तो उसी तरह से तुम सोचो, इसको भी राउंड ऑफ करो, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके आसपास का आसान करो। ये 84, उसके बाद सब क्या हो रहा है? 9999 सब आ रहा है, यानी कि लगभग ये 85 हो सकता है। राउंडिंग ऑफ का नियम है, जानते होंगे कि अगर 9 है तो उसके सब 9 आ रहा है तो उसके पहले वाला डिजिट को एक बढ़ा देंगे। ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 85। और बाद में कितना जीरो हो गया? 2 2 4 2 6 2 8, 8 जीरो। लगभग में बोल सकते हैं ऐसा, इस नंबर को ऐसा लगभग में बोल देंगे। अब देखो कितना आसान हो गया। ये हो गया √85 इंटू 10⁸ इसका रूट। इसको ऐसे करेंगे, √85 इंटू और 10⁸ का रूट हो जाएगा 10⁴। और √85 तो निकालना भी सीखे हैं। √85 निकालना जानते हो ना? 81 का रूट देखे ना, 9 प्लस वो जो करके क्या, तो 85 का रूट निकालना जानते ही हैं। 81 स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर 81 है, तो 85 का क्या हो जाएगा? 85 का हो जाएगा 9 प्लस 1/2 इंटू 9 और 81 से कितना ज़्यादा है? 4, तो 9 प्लस 2/9, तो ये आ गया 9 प्लस 2/9, तो लगभग 9.222 ऐसे चलता जाएगा इंटू 10⁴। तो लगभग वैल्यू बताना है, तो तुम बता सकते हो 9.2 इंटू 10⁴। तो यदि ऐसा कोई खतरनाक नंबर आता है तो तुम समझो कि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो गया है। तुम इसको और आसान कर लो। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 649.98, इसको क्या कर दोगे? लगभग 650 कर देंगे। क्यों इतना इसको ढोएंगे? और इधर 2-4 और लगा रहता है, कोई मतलब है? तो आसानी से लिख सकते हैं 650 को, केवल क्या निकाला है? 650 का रूट। तो इस तरह से अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको 2 डिजिट में और बाकी 10 के पावर में कन्वर्ट कर दो और 2 डिजिट का निकालना तुम लोग जानते हो। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैलकुलेशन का ऐसा ऐसा मेथड है जिससे कि हम लोग कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरीके से कम एनर्जी लगा करके कर सकते हैं। स्मार्ट तो वही ना है कि जो मेहनत कम करके ज़्यादा रिजल्ट लाए। ठेला चलाना मेहनत का काम है, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं ना कहेंगे। कोई इंजीनियर आया, उसमें कुछ ऐसा ऐसा पुल्ली लगा दिया कि कोई एक बटन दाबने के साथ वो सारा काम हो जा रहा है, तो वो ना सही है। तो तुमको तो वही चीज़ सीखना ही है, हर जगह पर यही अप्रोच सीखना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है। अभी तुम्हारे पास टाइम ठीक है, तभी समय पर सब लोग आए। जो भी पहला दिन आज आया है वो सही टाइम पे है। तुम्हारे पास कम से कम सबसे 10 या 20 दिन ज़्यादा समय है। तो इस 10 और 20 दिन में हम यही बोलेंगे कि अभी बाकी सब्जेक्ट तुम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन मैथ्स इतना कर लो कि सबसे हमेशा के लिए आगे हो जाए। मैथ्स का कम से कम 2 चीज़ पढ़ लेना है, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा। सब लोग ट्रिगोनोमेट्री का बुक खरीद लो, अलजेब्रा का खरीद लो। कुछ ट्रिगोनोमेट्री पढ़े 1-2 घंटा, थोड़ा बोरिंग फील होने लगा, समझ में नहीं आने लगा, छोड़ देंगे, अलजेब्रा में घुस जाएंगे।
ठीक है, उसमें कुछ चीज़ पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, गैप देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे। कुछ चीज़ हो सकता है कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो 1-2 घंटे गैप के बाद फिर वो हो सकता है कि माइंड तब तक कुछ रास्ता निकाल ले, समझ में आने लगेगा। 2 दिन के बाद हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि अरे हमको समझ में नहीं आ रहा, होगा क्या? ये सबके साथ होता है। तो अभी शुरुआत में हम यही बोलें कि 10 दिनों के लिए सबका काम यही है कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा इन दोनों का बुक ले लो, और साथ में फिजिक्स का कौन-कौन सा बुक सब लोग ले रखे हो? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स तो रखना ही है, रिटन बाय एच.सी. वर्मा, एकदम रखना है, सबके लिए मस्ट है, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे एनडीए हो। फिजिक्स पढ़ना है तो एच.सी. वर्मा का कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स रखना पहला। एनसीईआरटी भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में भी एक ही बुक हम बोलेंगे, और शुरू का 2-3 टॉपिक करने के लिए एच.सी. वर्मा बढ़िया बुक नहीं है। जैसे मान लो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ तक के पहले तक पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स वेक्टर, उसके लिए एच.सी. वर्मा में उतना अच्छा से दिया हुआ नहीं है, लेकिन आगे के टॉपिक के लिए ही सबसे बढ़िया बुक है। शुरू के 2-3 टॉपिक लिए तुम कोई भी बुक पढ़ सकते जिसमें तुमको अच्छा लगे, अपना चॉइस देखो। प्रदीप पढ़ने से फायदा लगता है, किसी और बुक के पढ़ने से फायदा लगता है, तो कहीं से मिल अवेलेबल करके उसको पढ़ सकते हो। बाकी खरीदना है तो एच.सी. वर्मा तो खरीद लेना है भी सही, थोड़ा-थोड़ा एक आइडिया लगाते रहना है, और साइड में सेल्फ स्टडी ट्रिग्नोमेट्री का जितना बताया है उससे आगे अपने पढ़ के रखो, और अलजेब्रा का हम बताएंगे, थोड़ा-थोड़ा सब गाइडलाइन दे देंगे जो जरूरी है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स में तो समझ लो कि मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, मैथ्स खराब है तो फिजिक्स में खराब ही रहेगा। मैथ्स मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो अगले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो सबको आता होगा, लेकिन इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा है जो कि सीखना है, आप फिजिक्स में बहुत बार यूज आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़ के आओगे पहले। ठीक है, क्या कोई डाउट क्वेश्चन क्वेश्चन है तो बोलो। आज पहला दिन, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत अब काफ़ी है। सब लोग अच्छा कॉपी खरीद लो, ये नहीं कि कॉपी कोई डायरी कहीं से मिला है फ्री तो उसका यूज कर रहे हैं। अच्छा कॉपी रखना है, अच्छा कॉपी बनाना है, सारे सब्जेक्ट में कॉपी ऐसा रखो कि 2 साल समय साथ निभाए, नहीं कि बरसात में कॉपी आते आते गायब होने लगे, ऐसा नहीं, कॉपी अच्छा रखना है। और एकदम टाइमिंग क्लास का सबको पता है ना, 4 बजे से 6 बजे, कोशिश करो कि 4 बजे पहुंच जाए। क्लास कभी बंक नहीं हो, क्लास बंक होने पे फाइन उन का व्यवस्था लगाते हैं, समझ जानते हो कि नहीं? फाइन वन देने का मन है तो क्लास, अब बीमार पड़ गया तो कोई बात नहीं, ये सब बिना मतलब के जानबूझ के बंक नहीं करना कि आज हमारा बर्थडे था वहाँ चले गए थे, उसका बर्थडे था उसमें तो शादी में चले गए। जब तक अपना शादी नहीं तब तक कहीं नहीं जाना है, दूसरे के शादी में कहीं कोई सामाजिक काम में नहीं चले कि उसका शादी है वहाँ चले गए। क्लास में रेगुलर रहना है। 200 दिन मान लो क्लास होता है, उसमें 2-4 क्लास एबसेंट हो गया कोई बात नहीं है, 95% समझ लो क्लास कर लिए, तुम्हारा सक्सेस फिक्स्ड हो गया। रेगुलर रहे, क्लास एक दिन भी छोड़ोगे, अगला दिन तुम्हारा उसी पर डिपेंडेंट होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आज का क्लास छूटा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद से 1-2 क्लास के बाद से अगर कोई चीज़ छूटे लगेगा तो उसी से लिंक बनता है, वहाँ से दिक्कत। कभी भी क्लास कोशिश करना है कि कहीं बंक ना हो, रेगुलर रहना है। और किसी का कोई क्वेश्चन डाउट करिए, क्वेश्चन वोश्चन पूछना तो बोलो। किसी का भी कोई डाउट होगा तो क्लास के बाद अपना आराम से क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई शर्माएगा नहीं कि हमको सर क्या सोचेंगे आता है, किसी को नहीं आता है। हम लोग भी शुरुआत में इसी स्टेज से गुजरे थे, कुछ नहीं आता था, फिर मेहनत करते करते सीखे, तुम लोग भी उसी अभी शुरुआत में हो। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है, आज ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, फिर आज तो जो आए हैं जो सुना दे क्या? नहीं, टाइम लेट हो रहा है, नहीं नहीं, टाइम लेट हो रहा है। चलो अगले क्लास में हम लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।